सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानेंगे टाटा पावर शेयर के बारे में। जिस तरह से शेयर लास्ट 2 दिनों से मजबूती दिखा रहा है और आज जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, स्टॉक ने जो है वो अराउंड 1.5% के ऊपर जो क्लोजिंग दी है। स्टॉक का जो आज का लो है वो 121.45 के ऊपर जो आज इसने लो लगाया और हाई ये 226.25 तक ये स्टॉक आज गया है। सो जो इसमें 2 दिन से तेजी बनी हुई है, क्या ये तेजी हमें आगे भी देखने को मिल सकती है? और अभी जिस प्राइस पे स्टॉक खड़ा है, क्या यहाँ से हमें ये स्टॉक और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा? और क्या वो न्यूज है जो लास्ट 2 दिन से स्टॉक के बढ़ने का कारण बने हुए हैं और आगे भी अगर वो न्यूज इसको ड्राइव कर पाए, तो ये सारे प्रोस्पेक्ट आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिलीवरी के परसेंटेज से। जो आज के अंदर हम देखें कि आज की तारीख के अंदर स्टॉक के अंदर जो माल उठाया गया है उसका डिलीवरी जो परसेंटेज है वो अराउंड 30% के आसपास है, विच इज गुड इनफ। जो एक अच्छा परसेंटेज माना जाता है जब स्टॉक के अंदर तेजी, और उसका रिजल्ट आप सभी को देखने को मिल रहा है जिस तरह से स्टॉक 1.5% के आसपास आज बढ़ा है। सो क्या स्टॉक के अंदर आगे भी तेजी देखने को मिल सकती है? और क्या वो खबर है जिसके इम्पैक्ट की वजह से जो स्टॉक है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है? जिस तरह से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिर के 200 रुपए के लेवल के आसपास आ चुका था, अब वापस से ये स्टॉक रिकवर कर रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके बढ़ने के वजह जो है वो हम जानेंगे। सो उस न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। सो ये है वो न्यूज जिसके अंदर टाटा पावर की जो एक सब्सिडरी है टीपी सूर्या लिमिटेड, उसने 600 मेगावाट का हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो उसको है वो कर्नाटका के अंदर मिला है। सो टाटा पावर जो है वो ये प्रोजेक्ट जीत चुकी है और इस प्रोजेक्ट के चलते जो टाटा पावर की टोटल कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जीज की, वो 5524 मेगावाट के आसपास बढ़ चुकी है। सो इस खबर के चलते जो स्टॉक है उसके अंदर हमें काफी समय से एक तेजी का माहौल बनता हुआ दिख रहा है और चार्ट्स पे भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। हम आगे देखेंगे, चार्ट्स के ऊपर भी जाएंगे और शॉर्ट टर्म टारगेट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये कंपनी को 2 साल में करके देना है और ये जो प्रोजेक्ट है ये हाइब्रिड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर विंड और सोलर जो कि रिन्यूएबल एनर्जीज का टाइप होता है, इसके अंदर कंपनी को काम करना है। और जैसा कि हम काफी समय से देखते आ रहे हैं, जो टाटा पावर है ये रिन्यूएबल एनर्जी और जो ईवी सेक्टर है इसके अंदर टॉप जो लीडिंग कंपनीज है और जो रिटेल निवेशकों का जो इंटरेस्ट है वो इस कंपनी की तरफ काफी ज्यादा है। तो उसके चलते ये कंपनी जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है और काफी लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी के अंदर खरीदारी करने का बनता रहता है। तो जैसे भी ऐसी कोई खबर आती है जिसके अंदर स्टॉक को थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है, तो लोग इसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसके अंदर बाइंग करने का मौका ढूंढते हैं। सो क्या स्टॉक यहाँ से हमें और ज्यादा तेजी दिखा सकता है? बिकॉज ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो टाटा पावर को काफी समय से मिलते आ रहे हैं और टाटा पावर जो है वो एक लीडिंग रोल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर हमें दिखा रहा है। सो क्या आगे भी ऐसा मोमेंटम हम इसको देखने को मिलेगा? तो वो हम जानेंगे चार्ट्स के ऊपर। सो आज जो स्टॉक है, आज अगर हम देखें टाटा पावर के अंदर, तो आज स्टॉक सुबह यहाँ पे खुला और कंसोलिडेशन कर रहा था कंटिन्यूसली और उसके बाद एकदम से स्टॉक के अंदर लास्ट के कुछ समय के अंदर इसके अंदर तेजी आई। आज फ्राइडे भी है, सो फ्राइडे के दिन स्टॉक के अंदर हमको तेजी देखने को मिली है। तो लोग इसके अंदर जो है वो डिलीवरी उठा रहे हैं क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस न्यूज के चलते, और स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा गिर चुका था ऑलरेडी 300 के लेवल से स्टॉक जो है वो 200 के आसपास आ चुका था। तो अब कहीं इसके अंदर हमें दोबारा रिकवरी देखने को मिल सकती है। और कुछ ब्रोकरेज और फंड हाउसेस ने भी स्टॉक के जो टारगेट्स दिए हैं, जो आनंद राठी है उसने इसका टारगेट दिया है अराउंड 260 के आसपास और आईसीआईसीआई डायरेक्ट उसने इसका 240 रुपए का टारगेट दिया है। तो उसके चलते भी काफी ज्यादा जो निवेशक है और खासकर जो रिटेल निवेशक है वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब स्टॉक को चार्ट्स के ऊपर भी एक बार देख लेते हैं कि चार्ट्स के ऊपर स्टॉक हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो आज हम आए हैं इसके डेली चार्ट फ्रेम के ऊपर। हम इसको सबसे पहले देखेंगे। तो जो स्टॉक है ये अपने डेली चार्ट फ्रेम के ऊपर अगर आप देख सकें तो यहाँ कहीं इसने अपना हाई बनाया था और यहाँ से कंटिन्यूस स्टॉक के अंदर हमें को एक फॉल देखने को मिला। यहाँ के स्टॉक ने अपना बॉटम बनाया और यहाँ से अब रिकवरी देखने को मिल रही है। सो जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं रिकवर कर रहा है, बट कहाँ तक ये रिकवरी चलेगी, कहाँ से स्टॉक वापस से रिटेस्ट हो सकता है या कहाँ से नीचे आ सकता है, क्या ये सही समय है स्टॉक के अंदर खरीदने का या हमें थोड़ा वेट करना चाहिए? और अगर हम ऑलरेडी स्टॉक के अंदर निवेश अगर कर चुके हैं तो क्या हमें होल्ड करना चाहिए, या जो स्टॉक अभी बढ़ चुका है लास्ट कुछ दिनों में तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करके इसके अंदर से निकल जाना चाहिए? सो अगर हम चार्ट्स को देखें तो जो स्टॉक है वो चार्ट्स के ऊपर काफी ज्यादा अब कहीं हमें जाके स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। जो इसका 5 डेज का मूविंग एवरेज है
उसने इसके 13 डेज और 16 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है, विच इज अ क्लियर साइन कि स्टॉक के अंदर हमें आगे तेजी देखने को मिलेगी जब तक ये स्टॉक वापस से एक बियरिश क्रॉस ओवर इन ट्रेंड लाइंस के ऊपर या जो ये मूविंग एवरेजेस है इनके नीचे नहीं दे देता। सो स्टॉक के अंदर क्या हमें निवेश कर लेना चाहिए? तो अभी जिस पॉइंट पे स्टॉक है, यहां से ये स्टॉक हमें आगे 240 से लेकर इसके आसपास के टारगेट दिखा सकता है। अभी हम चार्ट्स पे देखेंगे और फिर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी बात करेंगे कि उनको कहां पे एंट्री लेनी चाहिए या उनके लिए सही समय है या उनको थोड़ा और वेट करना चाहिए। तो जो स्टॉक है उसको अगर हम देखें तो स्टॉक अभी जो है वो करंटली इस पॉइंट पे है 25 के आसपास। यहाँ पे स्टॉक का अगर आप देख पाए तो यहाँ पे पिछली बार भी स्टॉक ने ब्रेकडाउन देके और एक डाउन साइड मोमेंटम दिखाया था और वापस इसी के आसपास ये स्टॉक आ रखा है। सो अगर हम इसको इस स्टॉक का रेजिस्टेंस कहें तो वो भी गलत नहीं होगा, बिकॉज यहीं से स्टॉक जो है वो सपोर्ट लेके भी काफी बार उठा हुआ है और फिर इस सपोर्ट को जब इसने तोड़ा तो एकदम से इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। और हम सभी जानते हैं कि जो पहले के जो सपोर्ट्स होते हैं जब एक बार वो ब्रेक हो जाते हैं तो वो उसके नए रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो ये जो है ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा जिस प्राइस के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी। अगर आप देख सकें तो आज भी जो है स्टॉक ने जो हाई लगाया है एंडिंग टाइम, वो हाई कहीं ना कहीं 226.25 का जो हाई लगाया है उसके बाद एकदम से स्टॉक गिर के ₹1 नीचे 225 के आसपास ये क्लोजिंग हुआ। तो क्या ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा? तो ये चीज जो है ये अभी हमें देखनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉक के अंदर अब हम देखते हैं कि हमारी एंट्री कहां बन सकती है। सो हमें जो स्टॉक के अंदर कंफर्मेशन लेके चलना है, बिकॉज हम अगर अभी एंट्री ले ले और यहाँ से रेजिस्टेंस खाके स्टॉक गिर जाए तो उस केस के अंदर हमारा लॉस हो सकता है। और हमारा जो फोकस है वो बिगिनर्स के लिए है, तो बिगिनर्स जो है वो अपना सेफ साइड पहले देखकर उसके बाद ही इसके अंदर इन्वेस्ट करें। सो ये जो पॉइंट है 226 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो हम यहाँ से इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये जो आपको एक गैप भी देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, अगर आप देख पाए तो ये जो है ये गैप जो स्टॉक ने गैप डाउन होकर नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया था, अब कहीं ना कहीं वापस से हमें लग रहा है कि ये स्टॉक इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो ये जो गैप है ये समवेयर अराउंड 230 के आसपास जो हमें देखने को मिल रहा है, ये इसके अंदर जो ये गैप है ये एक बार अगर स्टॉक ने फिल कर दिया तो स्टॉक के अंदर चांसेस है कि स्टॉक हमें यहां तक के टारगेट्स दिखा सकता है जो कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो हमें स्टॉक के अंदर निवेश करना है 226 के लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग देता है तो हम इसमें बाय करके चलेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो एग्जैक्ट जो रेजिस्टेंस है वही होगा। बिकॉज देखिए ऐसा है कि हम जो स्टॉक के अंदर बाय कर रहे हैं हम क्या देख के कर रहे हैं कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। सो अगर जो स्टॉक यहाँ रेजिस्टेंस से अगर इसको चलना होगा तो ये यहीं से ऊपर चल के आपको 236 240 का टारगेट दिखा देगा। और अगर ये फ्रेक ब्रेकआउट होगा या फिर स्टॉक और मार्केट के अंदर उस पॉइंट पे कमजोरी आ जाती है तो ये स्टॉक यहीं से वापस नीचे गिरना स्टार्ट होगा और इस पूरे पॉइंट को एज अ रेजिस्टेंस प्रूव कर देगा अपने लिए। और यहां से ये जो पॉइंट है ये आप जो देख रहे हैं इसको ये अपना रेजिस्टेंस बता के, लेट से अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया और आपने यहाँ पे एंट्री ले ली तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो समवेयर अराउंड दिस पॉइंट होगा, बिकॉज इसी के ब्रेकआउट को सोच के आपने यहाँ पे एंट्री ली थी। अगर यही जो कंडीशन है ये वापस से जो पहले मेट हुई थी ये वापस से अगर ये फॉल्स प्रूफ कर देता है तो यहाँ से स्टॉक इसको एज अ रेजिस्टेंस मानकर नीचे चलना स्टार्ट कर देगा और समवेयर अराउंड 212 के आसपास आके फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। सो इस केस के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्ट से अगर देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज जो हमें चार्ट्स के ऊपर देखने को मिली है तो हम आपको दिखाएंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो वीकली जो चार्ट है उसके ऊपर हमको स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर आप ये पॉइंट देख पाए, ये जो है ये स्टॉक का हाई है, यहां तक स्टॉक ने हाई लगाया तो 300 के आसपास अभी स्टॉक ने कंटिन्यूस तगड़ी सी एक रैली दिखाकर यहां पे हमको ऊपर की तरफ जो टारगेट्स दिखाए थे उसके बाद स्टॉक के अंदर एक करेक्शन आया और करेक्शन के बाद यहाँ पे अगर आप इस कैंडल को देख पाए, एक सेकेंड का कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि विजिबिलिटी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सो इस पॉइंट के पास आके स्टॉक ने एक हैमर का फॉर्मेशन किया, अगर आप देख सके यहाँ पे हैमर कैंडल बन, यहां से जो यहाँ तक का करेक्शन
उसके बाद यहाँ पे हैमर बना, और अब जो स्टॉक है ये कहीं ना कहीं यहाँ से हमको एक रिवर्सल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के जो निवेशक हैं, जो लॉन्ग टर्म के अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए जो एक स्टॉक, जो एक वैल्यू वाला जो पॉइंट था, वो समवेयर अराउंड दिस पॉइंट था। 200 रुपए से लेके 200 से लेके 190 तक का जो ये एरिया है, इस एरिया के अंदर जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा, यहाँ पे जो है काफी ज्यादा डिमांड जोन है। जब भी स्टॉक नीचे की तरफ यहाँ आता है तो यहाँ से निवेशक इसको खरीद कर, या बायर जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, स्टॉक को फिर से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो ऑब्वियसली आप लंबे टारगेट्स के लिए, लंबी अवधि के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है, बिकॉज देखो स्टॉप लॉस हर जगह जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी आप 1 साल 2 साल का माइंडसेट बनाकर चल रहे हैं, स्टिल जो स्टॉप लॉस है वो आपको देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टॉप लॉस जो होगा आपका वो 190 के आसपास होगा। 190 के नीचे अगर स्टॉक चला जाता है तो हम कह सकते हैं कि फिर से एक बार नेगेटिव टेरिटरी, जो अभी हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज स्टॉक जो है वो काफी ज्यादा एक लीडिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, और अपने सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा चर्चों के अंदर स्टॉक रहता है, और रिटेल जो निवेशक है उनका भी एक पसंदीदा स्टॉक हम इसको कह सकते हैं। बिकॉज टाटा पावर जो है वो ईवी चार्जिंग स्टेशन के अंदर हो, या चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के अंदर हो, इसके अंदर काफी ज्यादा एक अहम रोल हमें निभाता हुआ दिख रहा है। तो स्टॉक में जो स्टॉप लॉस है, जो नीचे के लेवल्स है, इसके चांसेस काफी ज्यादा कम है, और हम जो है हम यही सोच के चले कि जो स्टॉक है वो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं, जो ये रिवर्सल इसने पैटर्न बनाया है, यहाँ तक का करेक्शन दिखा के यहाँ से जो रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ से रिवर्स होके ये स्टॉक फिर से हमें ऊपर के जो टारगेट्स है वो दिखा सकता है। तो जो रिटेल निवेशक है वो भी इस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट करने का जो तरीका है वो उनको इस तरह से करना है कि पूरा जो अमाउंट, जैसे आप सोच रहे हैं कि आज मुझे 1 लाख रुपए स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो आप पूरा पूरा 1 लाख रुपए उसके अंदर नहीं डालें, आप थोड़ी सी क्वांटिटी बाय करें। फिर अगर स्टॉक थोड़ा नीचे, बिकॉज अभी जो मार्केट की कंडीशन चल रही है, जिस तरह से इन्फ्लेशन हाई है, उस तरह से हम ये नहीं कह सकते मार्केट यहाँ से एकदम से रिवर्स हो जाएगा या मार्केट एकदम से यहाँ से बढ़ जाएगा। मार्केट इज स्टिल इन बियरिश टेरिटरी, सो उस वजह से हम एकदम शार्प मोमेंटम्स के अंदर ऊपर की साइड नहीं देखने को मिलेगा। तो हमें जो क्या करना है, हमें इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं करनी है, और हमको एक बड़ा रिस्क वाला जो पॉइंट है वो भी नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे लेके रख लेंगे। अगर स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो हम यहाँ पे क्वांटिटी को और ज्यादा ऐड कर लेंगे, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कंपनी काफी ज्यादा अच्छी है, और फ्यूचर इसी कंपनी का, बिकॉज हम सभी जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी है वो काफी ज्यादा एक एग्रेसिव तरीके से बढ़ रही है, और ये इंडस्ट्री आगे चलकर भी काफी ज्यादा हमें प्रोग्रेस दिखाएगी। सो स्टॉक के अंदर जैसे अगर ये नीचे आता है तो फिर से आप इसके अंदर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और अगर मान लेते हैं स्टॉक यहाँ से ऊपर बढ़ जाता है तो फिर तो हमें ऑल इन होना ही है, बिकॉज हमने जो स्टॉक के अंदर बाइंग की थी वो यही सोच के की थी स्टॉक यहाँ से बढ़ेगा, और हमारा जो जो एनालिसिस है, जो हमने सोचा था वो चीज सही हो रही है, तो उसके अंदर तो हम और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करके और ज्यादा बुलिश माइंडसेट के साथ उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। सो अभी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए खाली यही कि आप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें और थोड़े थोड़े अमाउंट डालकर इसको एक्वायर करने की कोशिश करें। जब भी आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का सोचे तो हमेशा स्टॉक के अंदर कभी भी एक साथ लमसम पे पैसा नहीं डालना है, आपको हमेशा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाय करना है और स्टॉक को एक्वायर करने की कोशिश करना है, और फिर उसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना है लंबे समय तक अच्छे रिटर्न्स के लिए। सो यही हमारा जो माइंडसेट और जो हमारा पॉइंट है इस स्टॉक को लेकर, कि अभी जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा अच्छे लेवल्स पे है, हम यहाँ से हमको खरीदारी देखने को मिल सकती है 226 के लेवल के ऊपर, और जो हमारा टारगेट होगा वो समवेयर अराउंड 10 रुपए का यहाँ से ऊपर, जो कि 236 से 240 के आसपास जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर उस टारगेट, उस रेंज को अगर ये स्टॉक ब्रेक कर देता है तो फर्दर हमें इसके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि है ये पॉइंट। ये जो पॉइंट है, अगर ये पॉइंट स्टॉक ब्रेक कर देता है, दिस पॉइंट विच इज 40-43 के अराउंड, अगर इस पॉइंट को स्टॉक ब्रेक करके ऊपर की तरफ अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है तो यहाँ से स्टॉक जो है वो अपने पुराने टारगेट, जो पुराने इसके लेवल्स थे, वहां पे भी हमें जाता हुआ दिख सकता है। सो अभी जो है आपने अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो पहले आप थोड़ा सा वेट करें, स्टॉक को एक बारी जो पॉइंट्स बताए हैं उसके ऊपर क्लोजिंग कर लेने दें, और उसके बाद आप थोड़े अमाउंट से इसके अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप यहाँ से अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट के अंदर आप माल इसके अंदर एक्वायर करना शुरू कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ऐसी ही आगे स्टॉक एनालिसिस वीडियोस और स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।